यज्ञ समान आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब गुणहीन निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सभी महान दिव्य विभूतियों की, काली माता की, उमापति महादेव की, श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मानव धर्म की। परमपिता परमात्मा ईष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, मंचासीन पूजनीय महात्मा जी, भाई जी, एवं आज इस सिंगली जान शाखा के अंतर्गत जो ये आपका इलाका पड़ता है अली मोड़, जिला डिब्रूगढ़, ये मंदिर के काली माता के मंदिर में प्रांगण में आज जो ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो आपके बीच में कुछ अपने विचार रखूंगा और अगर आप उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो आपका तन तो यहाँ पर है, लेकिन मन अगर सत्संग में नहीं होगा तो आपको उस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे एक गाड़ी वाला ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो सारी जगह बात करता है, गाड़ी भी चलाता है, इधर उधर देखता भी है, लेकिन उसका जो मन होता है वो रोड पर होता है। अगर उसका ध्यान रोड पर नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन सत्संग में होना चाहिए। अभी आप भजनों का आनंद ले रहे थे और सत्संग भी सुना। हमारे पूर्व वक्ता गुरु भाई सुनील भाई ने समझाया आपको, और भजन में आप सुन रहे थे, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना बंदे ढूंढ ले ठिकाना। अब सोचने की बात है सज्जनों, विचार करने की बात है कि आया कहां से और कहां है जाना। सबको अपना अपना घर पता है, जितने भी आप यहाँ से आए हो, अपने घर से आए हो, सबको अपना घर पता है, और जाना कहाँ है ये भी पता है। तो फिर भजन में क्या बताया जा रहा है, ढूंढ ले ठिकाना, ये हमें भगवान की ओर इशारा कर रहा है कि हमारी जो ये जीवन की यात्रा है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं और क्या करना है, आगे कहां जाना है, ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, इसको बताने के लिए आज यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया है। और ये हमें जो समय के सदगुरु होते हैं, अभी भाई बता रहे थे कि गुरु को धारण करना क्यों जरूरी है, कि गुरु बिन भवनिधि तरी ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ऐसे ही आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, बहुत से लोग हमारे भगवान राम को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं हम लोग, लेकिन अगर आप गौर से ध्यान करें, जिनकी आज हम पूजा करते हैं उन्होंने भी गुरु को धारण किया। आज आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, क्यों स्कूल में भेजते हो? आप उनको किताब खरीदिए बाजार से और घर में पढ़ाइए। स्कूल में हम अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? कि बिना गुरु के शिक्षा नहीं मिलती। बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसके पिता होते हैं जो उसको जीवन में चलना सिखाते हैं। लेकिन हमारी जो जीवन की यात्रा है वो हमें कौन बताएगा? उसके लिए सत्संग सुनना पड़ता है। संत तुलसीदास जी बोल रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि जब हम संतों की संगति करते हैं तो हमारा वो रास्ता प्रशस्त होता है, एक मार्ग है। सत्संग हमें एक दिशा देता है। जैसे आपकी ये रोड है, ये रोड आपकी नाहरखटिया जा रही है, दुलियाजान जा रही है, लेकिन बाहर बोर्ड लगा हुआ है। जब आप लाहौबाल से आओगे तो एक केंद्र चिन्ह लगा हुआ है, माइलस्टोन लगा हुआ है, वो आपको दिशा दे रहा है कि ये रास्ता इधर जा रहा है। जबकि ये जगह नाहरखटिया नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि नाहरखटिया इस दिशा की ओर है, यहाँ से 30 किलोमीटर और।
ऐसे ही हमें जो गुरु होते हैं, समय के सदगुरु होते हैं, वो हमें जीवन में कहाँ जाना है उसको बताते हैं। इसीलिए भजन में कहा ढूंढ ले ठिकाना। और आज आप ये जो सत्संग सुन रहे हैं, ये सरस्वती की धारा के समान है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आपके यहाँ बहुत लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं। यूपी में एक जगह है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे। उसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है और लोग वहां पे स्नान करने जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रयागराज जाओगे और किसी से पूछोगे कि जो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, अगर आप वहां जाओगे तो आपको सरस्वती नदी नहीं मिलेगी, आपको गंगा नदी मिलेगी और यमुना नदी मिलेगी। सरस्वती नदी आपको वहां नहीं दिखेगी। अगर आप किसी से पूछोगे तो वो सरस्वती नदी गुप्त रूप से बह रही है, वो ज्ञान की गंगा है। इसीलिए बोला राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये जो सत्संग की गंगा में आज आप डुबकी लगा रहे हो, इससे वो सरस्वती ज्ञान का प्राप्ति होती है। और शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। आज आप अपने अपने घरों में अपने अपने जीवन में अपना जी रहे हैं। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, हर कोई अपना अपना कर्म कांड कर रहा है। लेकिन संत तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संसार में 2 वस्तुएं बड़े दुर्लभ हैं, पत्नी, पुत्र, माँ बाप और धन, लक्ष्मी। ये चोर और पापी के घर में भी होती है, ये सबके घर में होती है। हर किसी का अपना परिवार होता है। लेकिन 2 चीजें इस संसार में बड़ी दुर्लभ बताई, संत समागम हरि कथा, कि संतों की संगति और हरि चर्चा, जो आज आप सत्संग सुन रहे हैं। और आप किसी भी वेद शास्त्र का अध्ययन कर लीजिए, आपको सार बात वही बताया जाएगा कि गुरु को धारण करना पड़ता है जीवन में। भगवान राम ने भी गुरु को बनाया, उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी। भगवान श्री कृष्ण की आज आप पूजा करते होंगे, उनके भी गुरु थे सांदीपन गुरु, सांदीपन मुनि जी। इसीलिए कहा गया कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के जो धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, भूजत वेद पुराण। ये सारे वेद पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति गुरु को बिना धारण किए, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति बिना जीवन में गुरु को धारण किए दान पुण्य ये सारे कर्म कांड करता है, वो सब निष्फल है। और अगर आप गीता पढ़ते हैं, 18 अध्याय की गीता है, जगह जगह समाज में भागवत कथा होती है, लेकिन गीता का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही लाइन में गीता का सार बताते हैं कि अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोकनम, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना पार सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, तू कितने भी पाठ पढ़ ले, वेदों का ज्ञाता बन जा, शास्त्र पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, लेकिन आत्म ज्ञान बिना पार सर्व कर्म निरर्थकम। जब तक अर्जुन तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आज आप अपने अपने गुरु को मानते होंगे, किसी इष्ट देव की भी पूजा करते होंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा क्या है? हमारे शरीर में प्रधान है। इस आत्मा के ज्ञान के लिए ही समय के सदगुरु आते हैं। जिसने खोजा उसने पाया, अभी भजन में बता रहे थे। तो अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, जो ईसाई धर्म के लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, उसमें जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह यही बोल रहे हैं कि नॉक द डोर एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू, कि दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावली डूबन डरी रही किनारे बैठ। कि जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को पाने की इच्छा प्राप्त करी, उसको यह ज्ञान मिला। आप भी अगर उस ज्ञान को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। पहली सीढ़ी, भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी सत्संग है। भगवान राम ने बिल्ली को नवदा भक्ति दी, और उस नवदा भक्ति में पहला क्या बोला बिल्ली को कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे
हे बिल्ली, तू प्रथम भक्ति तेरी क्या है कि तू संतों की संगति कर, अर्थात अपने जीवन में सत्संग को सुन। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बिल्ली को तो आप जानते हैं, आदिवासी समाज से आती थी, जिसको शबरी भी बोलते हैं हम। तो भगवान राम ने, सारी दुनिया भगवान राम का प्रसाद खाती है, और भगवान राम ने बिल्ली के प्रसाद को, झूठे बेरों को खाया। और बिल्ली कहती है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्योंकि जो प्रभु होते हैं वो भक्तों के भाव को देखते हैं। एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा कि जो भक्त होते हैं प्रभु उनका अपमान नहीं सह सकते। जब बिल्ली की भावना ये थी कि मेरे प्रभु श्री राम को कोई खट्टा बेर ना मैं खिला दूं, तो वो बेरों को चपती थी और प्रभु राम को खिलाती थी। तो भगवान राम बड़े भाव से बिल्ली के झूठे बेर खा रहे थे। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे साथ में, उनके मन में शंका हो गई कि ये तो झूठे बेर खिला रही है, ये कैसे हो सकता है। तो जब भगवान राम ने लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए, तो लक्ष्मण ने उनको झूठा समझकर फेंक दिया। सोचा कि मैं झूठी, जैसे हम लोग कोई झूठी चीज नहीं खाते तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन भगवान राम अंतर्यामी थे। भगवान राम ने मन ही मन सोचा कि लक्ष्मण, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तुमने मेरे भक्त का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, ये प्रसाद तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो आप जानते हैं वो जो बेर थे जो लक्ष्मण जी ने त्याग दिए थे, वो बाद में जाके संजीवनी बूटी बने। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी जब पहाड़ लेके आए तो बचाया और उनको खिलाई गई। तो वो जो बेर थे वो संजीवनी बूटी बन गए, और बाद में लक्ष्मण जी को वही खाना पड़ा। तो जो भगवान का प्रसाद होता है, भगवान अपने भक्तों के कभी अपमान नहीं सहते, लेकिन उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति कैसे होगी? जब हम सत्संग, तो अगर आप इस सत्संग को, इसमें आप रुचि लेंगे, अपने जीवन में आप आत्मा का कल्याण, अपने किसी धर्म को नहीं छोड़ना। हम लोग सोचते हैं कि हम सत्संग में जाएंगे, गुरु को धारण करेंगे, तो हम जो अपने कर्म कांड कर रहे हैं उससे हमें छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप जो करते हैं करिए, आपकी जिसमें श्रद्धा विश्वास है आप करिए, लेकिन ये सत्संग जो है ये आपको आत्मा के ज्ञान की ओर प्रेरित कर रहा है। ये आपको कोई कर्म कांड के लिए मना नहीं करता। आप मंदिर में जाते हैं, जाइए, आप जिस धर्म को मानते हैं मानिए, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं करिए, लेकिन आत्मा का ज्ञान कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में। आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में। तो जो समय के सतगुरु होते हैं, समय के महापुरुष होते हैं, उनको समझना पड़ता है। आज देखिए भगवान राम के कितने बड़े भव्य भव्य मंदिर हैं। भगवान राम तो द्वापर में आए, लेकिन आज उनकी कलयुग में कितनी पूजा हो रही है। अभी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर अयोध्या में कितना बड़ा निर्माण हुआ, कितना बड़ा विशाल स्तर पर प्रोग्राम हुआ, जय श्री राम के नारे लगे। तो अगर आपको भी उस ज्ञान को जानने की इच्छा है तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे समाज में एक संत हुए, एक भक्त हुए, जिनका नाम था धर्मदास। वो बहुत बड़े व्यापारी थे और वो प्रभु की खोज में जगह जगह जाते थे, 4 धामों की यात्रा करी, कई तीर्थ किए। लेकिन उनको किसी ने बताया कि धर्मदास जी, ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा, आप समय के सतगुरु को ढूंढिए, आप सत्संग को सुनिए। और जब उनको पता लगा कि जो समय के सतगुरु, ये 500 साल पुरानी बात है, जब संत कबीर का समय था, महात्मा कबीर जब इस समय के सतगुरु थे, तो धर्मदास जी भी थे उस टाइम। और उनको जब पता लगा कि समय के सतगुरु संत कबीर जी हैं, तो उन्होंने उनकी शरण में गए, ज्ञान की याचना करी, सत्संग को सुना, सेवा करी और उनसे प्रार्थना करी। ऐसे नहीं ज्ञान मिलता, प्रार्थना करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको अपनी सड़क बनानी है, कोई काम करवाना है, एमएलए के पास जाना है, एमपी के पास जाना है, तो फोन से काम नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करने की पड़ेगी एमएलए साहब के पास, पीडब्ल्यूडी विभाग में जाना पड़ेगा, तब आपकी कोई सुनेगा। ऐसे ही अगर प्रभु की भक्ति करनी है तो आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला संत मिलन को चाहिए,
तज माया अभिमान। ये माया अभिमान अहंकार, अपना मान बढ़ाई पद, ऐसा धन इसको छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और जो पद आगे धरे कोटि में यज्ञ समान। अगर आप विनम्र भाव से सत्संग को सुनोगे तो शास्त्रों में लिखा है ये करोड़ों यज्ञ के समान है। तो जब धर्मदास जी को पता लगा कि समय के सदगुरु संत कबीर हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा भजन, बाकी फिर भाई जी हैं और हमारे महात्मा जी बड़ी दूर से आपके बीच में, बड़ा आपका सौभाग्य है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में महात्मा जी भ्रमण करते हैं और कल हमारे आश्रम में उपदेश का ज्ञान का कार्यक्रम है। उसके लिए महात्मा जी बड़ी दूर से, बंगई गांव से, कहां से आए हैं यहाँ से। तो आज आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आपको उनके भी विचार सुनने को मिलेंगे। तो मैं एक छोटा सा भजन आपके बीच में रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भजन धर्मदास जी ने गाया अपने गुरु महाराज जी को कि मुझे भी उस ज्ञान का प्राप्त करना है। तो अगर आप भी सज्जनों उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी समय के सदगुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो एक जो भजन है ये उसी दिशा की ओर है। एक छोटा सा भजन, थोड़ा सा हिंदी और भोजपुरी मिक्स है, आप लोग समझ जाएंगे। बोलिए आनंद कंद।